49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. हेलो एवरीवन, फिट टू द गोल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं गरबा स्टेप्स ट्यूटोरियल का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने दोनों पार्ट को मिलाकर 48 स्टेप कंप्लीट किए थे। आज हम कर रहे हैं पार्ट 3, जिसमें हम आगे 32 स्टेप्स करने वाले हैं और इन 32 स्टेप्स का काउंट रहेगा 49 टू 80। तो तीनों पार्ट को मिलाकर अब जो हमारे टोटल स्टेप हो जाएंगे वो है 1 टू 80, मतलब 1 से 80 स्टेप हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना गरबा स्टेप ट्यूटोरियल का पार्ट 3। पार्ट 3 स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इससे पहले वाले स्टेप पर आना है, मींस 48 पर। 48 पर आने के बाद हम 49 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 49 स्टेप में अब हमें अपने राइट लेग को उठाकर अपने लेफ्ट लेग के साइड में रखना है इस तरह से, और लेफ्ट लेग को हल्का सा ऊपर उठाकर वापस अपनी प्लेस पर रख देना है इस तरह से। उसके बाद एक पैर को वापस साइड में लाना है और एक शफल लेना है। एक बार फिर से देखते हैं। अब फर्स्ट काउंट होगा वो होगा हमारा 49 एंड 50, 49, 50। एक बार फिर से 49, 50। अब इसी तरह से अपने लेफ्ट लेग को उठाकर राइट लेग के साइड में ले जाते हुए क्रॉस करना है और राइट को ऊपर उठाकर वापस अपनी प्लेस पर रखना है और लेफ्ट को वापस साइड में ले जाना है और वापस एक शफल करना है इस तरह से। अब एक बार दोनों स्टेप्स को एक साथ देखते हैं। 49, 50, 51, 52। इस स्टेप को हमें कंटिन्यू 4 बार करना है। तो इन चारों स्टेप को हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। अब इन स्टेप का हमारा काउंट रहेगा 49 टू 56। तो चलिए शुरू करते हैं। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 एंड 56। एक बार और देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 एंड 56। जब हम 48 स्टेप में एक टर्न लेते हैं, उसी टाइम पर क्लैप करने के बाद हमें हाथों को ऊपर ले आना है इस तरह से। उसके बाद हमें जब हम क्रॉस करेंगे तो हमें हैंड को मूव करना है इस तरह से 1 और फिर 2 बार क्लैप करते हुए साइड में आना है। इसी तरह से अब इस हाथ को आपके इस तरह से मूव करना है और फिर क्लैप करना है वापस 2 बार। तीसरी बार कैसे, ये इस तरह से, देन दिस वे। एक बार काउंट के साथ करते हैं। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 एंड 56। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा 56 तक। अब मैं थोड़ा सा सेंटर में आ रहा हूँ आगे के स्टेप आप लोगों को बताने के लिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64 तक हम कंटिन्यू करेंगे। अब 57 के लिए हमें अपने राइट लेग को उठाकर आगे इस तरह से रखना है और एक बार और मूव करना है। ये काउंट होगा हमारा 57, 58। एक बार फिर से देखते हैं। 57, 58। देन आपको इसी पैर को टर्न करते हुए बैक साइड में मूव करना है। ध्यान रखिएगा टर्न आपका फ्रंट साइड से आना चाहिए, बैक साइड से नहीं।
जब आप लेग को मूव करेंगे तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, इस पैर को इस तरह से फोल्ड करके और फिर इधर टर्न करना है। एक बार फिर से देखिए, हमारा स्टेप खत्म हुआ, ये हुआ 57, 58, 59 के लिए पहले पैर को फोल्ड कीजिए और सामने निकाल दीजिए, ये हो गया 59, देन 60, इसी तरह से 61, 62 वापस फ्रंट साइड में, तो पैर को फोल्ड करके टर्न कर दीजिए दूसरे लेग पर, ये हो गया हमारा 61, देन 62, क्लियर। उसके बाद 63 और 64 में हमें सिंगल सिंगल टाइम भी मूव करना है, इस तरह से 63 एंड 64। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार फिर से बताता हूं। काउंट कीजिएगा 57 टू 64, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64। एक बार फिर से देखते हैं, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64। ये थे हमारे 64 स्टेप। अब हैंड्स के साथ देखते हैं, इसमें हैंड्स को आपको क्या करना है, आपको एल्बो इस तरह से लेनी है और एल्बो को इस तरह से ऊपर मूव करना है। ध्यान रखिएगा, आपके सिर्फ राइट हैंड की एल्बो ही हर बार ऊपर जाएगी और एल्बो के साथ साथ आपको नेक भी इस तरह से ऊपर लेनी, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए एक बार हैंड्स के साथ करके देखते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64। अगले स्टेप में मीन 65 में हमें पीछे वाले पैर को आगे वाले पैर के पास में लाना है, इस तरह से, और नीज को बेंड करना है। वैसे ही 66 में पीछे जाना है और दूसरे लेग को पास में लाना है, इस तरह से। उसके बाद 67 में हमें डायरेक्शन चेंज करना है, इस साइड में आना है और इस पैर को पास में लाना है, और 68 में वापस अपनी जगह पर जाना है, इस तरह से। एक बार थोड़ा सा स्पीडली करके देखते हैं, वापस अपनी उसी प्लेस पर आते हैं। देखिए 65, 66, 67, 68। वन मोर टाइम, लेग्स ओपन, 65, 66, 67, 68। अब इन स्टेप्स के साथ हमें क्लैप करना है, देखिए किस तरह से, 65, 66, 67, 68। One more time with hand. 3, 2, 1 start. 65, 66, 67 and 68. क्लियर। अभी के लिए मुझे थोड़ा साइड पे आना होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। अगले स्टेप के लिए हमें क्या करना है, वही शफल लेना है। शफल किस तरह से, फर्स्ट नॉर्मल शफल, देन फ्रंट साइड से शफल, देन बैक साइड से शफल, देन फ्रंट साइड से शफल। एक बार फिर से देखते हैं। नॉर्मल शफल, फ्रंट साइड से शफल, बैक साइड से शफल, देन फ्रंट साइड से शफल। वन मोर टाइम। नॉर्मल शफल, फ्रंट साइड से शफल, बैक साइड से शफल एंड फ्रंट साइड से शफल। अब इन इफेक्ट को हम हैंड्स के साथ देखते हैं। अच्छा, मैं आपको हैंड्स एक बार बताना चाहूंगा फ्रंट साइड में रहकर। इसमें जब हमें हैंड्स मूव करने तो किस तरह से करने हैं, फर्स्ट 1, 2, देन 3 एंड 4। एक बार फिर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट 1 आपको अपने राइट हैंड को स्ट्रेट करना है और लेफ्ट हैंड की एल्बो को बेंड करना है। इसी तरह से जब चेंज करेंगे तो इस तरह से लेफ्ट स्ट्रेट हो जाएगा एंड राइट बेंड हो जाएगा। तो इसे हम कंटिन्यूअसली करने की कोशिश करके देखते हैं एक बार। देखिए 1, 2, 3 एंड 4 मींस जो आपका 4 आएगा वो आपका हैंड राइट साइड में ही स्ट्रेट आएगा। ध्यान रखिएगा, आपका हैंड राइट में ही स्ट्रेट आना चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा पहले, उसके बाद फिर लेग्स और हैंड्स को एक साथ करने की कोशिश कीजिएगा। पहले हैंड्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार फिर से हम हैंड्स कर रहे हैं। 1, 2, 3 एंड 4। अगेन 1, 2, 3 एंड 4। आई होप आप लोगों को हैंड समझ में आ गए हैं। अब हम इन्हें लेग्स के साथ करने की कोशिश करें। तो देखिए लेग्स के साथ हमें इसे किस तरह से करना है, 1, 2, 3 एंड 4। एक बार फिर से देखते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर। अब चलते हैं हम हमारे अगले स्टेप्स की तरफ। उसके लिए मैं एक बार वापस सेंटर में आ रहा हूं और आप लोगों को वहां से बताता हूं कि हमें आगे किस तरह से जाना है।
देखिएगा अच्छे से। हमारा ये स्टेप ये है, अब हमें क्या करना है, हमारे राइट लेग को उठाकर बॉडी के फ्रंट साइड में रखना है इस तरह से। ये काउंट है हमारा 73। उसके बाद राइट को क्रॉस करके लेफ्ट को बाहर निकाल लीजिएगा 74, देन लेफ्ट क्रॉस राइट आउट 75, देन राइट क्रॉस लेफ्ट आउट 76। एक बार फिर से देखते हैं 73, 74, 75 and 76. One more time. 73, 74, 75, 76. अब हमें इस स्टेप में हल्का सा ऐड क्या करना है कि बॉडी को हमें हल्का सा शोल्डर को आगे की तरफ मूव करना है और पैर को हल्का सा अपने डायरेक्शन से थोड़ा सा ट्रायंगल में रखना है। देखिएगा किस तरह से 73, 74, 75, 76। आप लोग देख रहे होंगे मैं अपने पैर को उठाकर अपने दूसरे पैर के इक्वल में नहीं रख रहा हूं, बल्कि थोड़ा सा आगे रख रहा हूं। आपको भी वही करना है। अगर आप आगे रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका शोल्डर भी आगे की तरफ अच्छे से मूव होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये हल्का सा आपको ऐड करना है। चलिए अब चलते हैं हमारे हैंड्स की तरफ। जब आप ये स्टेप कर रहे हैं तो आपको हैंड्स में क्या करना है, आपको दोनों हैंड्स को इस तरह से लेना है और अपने फेस के सामने ऐसे फिंगर्स को इस तरह से मूव करना है। ये वापस देखिए 1 2 3 4। ये है हैंड्स, ये हमें अपने लेग्स के साथ इस स्टेप के साथ मूव करने हैं। तो ये हमारा काउंट होगा 73, 74, 75, 76। एक बार विद हैंड्स देखते हैं 75, 76, 77, 78। एक बार मैं ये स्टेप आपको फ्रंट साइड में करके दिखा रहा हूं। जब हम यूं खड़े हैं हमारा डायरेक्शन ये रहेगा। अभी हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, बट हमारा डायरेक्शन यही रहेगा। यहाँ से हमारा लेग आगे साइड में आएगा 73, 74, 75 एंड 76। तो ये इस तरह से हमें हैंड्स के साथ लेग्स को मूव करना है। अब चलते हैं हमारे आगे के स्टेप्स की तरफ। अब आगे के स्टेप के लिए हमें क्या करना है, राइट लेग को ऊपर की तरफ इस तरह से मूव करना है 1 2 3 टाइम्स। वापस देखते हैं 1 2 3, देन 4 में हमें टर्न करना है और वापस अपनी प्लेस पर आ जाना है। फिर से देखते हैं 1 2 3 एंड 4। अब इन 8 स्टेप को मींस 73 टू 80 हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। जो मैं आपको फ्रंट साइड से ही बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, लास्ट डायरेक्शन में जाते हैं हम इस तरह से। हमारा लास्ट डायरेक्शन ये था। उसके बाद स्टार्ट करते हैं बस 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। क्लियर? जब हम ये वाले स्टेप कर रहे हैं लेग्स ऊपर उठाने वाले, तब हमें थोड़ा थोड़ा आगे भी शिफ्ट होना है, आगे की तरफ चलते हुए इस स्टेप को करना है। एक बार फिर से देखते हैं सिर्फ यही वाला स्टेप 77, 78, 79 एंड 80। 77, 78, 79 एंड 80 में वही पैर हल्का सा आगे चलिए 1 2 3 एंड 4। एक बार फिर से करते हैं। तो देखिए जब हम ये पैर उठाने वाले स्टेप इस तरह से करेंगे तो उसमें हमें हैंड कैसे लेना है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा आपको जो अपना पैर उठाना है वो उठाना है राइट साइड में। राइट साइड वाला पहले पैर अप आएगा, उसके बाद लेफ्ट वाला आएगा, फिर राइट वाला आएगा, देन टर्न आएगा। एंड जब हम लेग्स मूव कर रहे हैं तो हमारे हैंड आएंगे, जब पैर राइट वाला ऊपर उठाना है तो ये वाला हाथ नीचे और ये वाला हाथ ऊपर की तरफ आएगा। मींस राइट वाला नीचे और लेफ्ट वाला ऊपर आएगा। वैसे 2 3 एंड टर्न क्लैप। अब हैंड्स और लेग्स दोनों को एक साथ करते हैं। तो देखिएगा अच्छे से 77, 78, 79 एंड 80 फर्स्ट हम यही कर रहे हैं। उसके बाद हम 8 स्टेप को एक साथ करेंगे मींस 73 टू 80। तो पहले 76 टू 80, 77, 78, 79 एंड 80। क्लियर? अब हम अपने 8 स्टेप को एक साथ करते हैं मींस 73 टू 80। चलिए वही अपनी लास्ट पोजीशन पर आते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट हम एक बार और करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट डायरेक्शन दिस वे 10, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 80।
कंटिन्यूटी में किस तरह से करना है ये आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देख लिया होगा। आप लोगों को भी उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को वापस रिवाइंड कीजिएगा, फिर देखिएगा, फिर रिवाइंड कीजिएगा, फिर देखिएगा। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे स्टेप्स। तो ये था आज का हमारा पार्ट 3 का ट्यूटोरियल। जल्दी ही मिलूंगा पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।